हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि के इम्पोर्टेंट पर्सन की सेकेंड क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के सेशन को एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर बढ़ते हैं देखिए आज के सेशन की ओर। सभी सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। और देखिए आप सभी को पता भी चल गया होगा कि बीएसटीसी परीक्षा आपकी अगस्त में होने वाली है। अगस्त में देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम आपकी होने वाली है और फॉर्म भी देखिए अब लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। फॉरम स्टार्ट होंगे तो देखिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए सभी अब तैयारी में लग जाइए। यदि अच्छे नंबर लाने हैं, कॉलेज आपको लेनी है, तो सभी अब तैयारी में लग जाइए। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताइए कौन सा कथन सत्य है। विकास क्या है? स्थिर है, या फिर विकास सबके लिए समान है, या बच्चे से बच्चे में विकास भिन्न होता है, या विकास का मतलब है कि हर व्यक्ति एक ही गति से सीखता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, ये बताइए आप। बताइए कौन सा कथन सत्य है। क्या विकास स्तर है? देखिए विकास स्तर नहीं है, ये गलत होगा इसमें। क्या विकास सबके लिए समान है, या फिर बच्चे से बच्चे में विकास भिन्न होता है, या विकास का मतलब है कि हर व्यक्ति एक ही गति से सीखता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी देखिए विकास देखिए हर बच्चे में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। विकास सबके लिए समान भी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की, निबंधात्मक प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है, ये बताइए आप। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, बड़े वाले प्रश्न, जिसमें देखिए लगभग 2-3 पेज आपके भर जाते हैं, तो उनका मुख्य लाभ क्या है, ये बताइए आप। स्कोर करना आपका आसान हो जाता है उससे, यानी परसेंटेज बढ़ाना आसान हो जाता है, या फिर विद्यार्थी उत्तर का अनुमान लगा सकता है, या परिणाम अर्जित करने वाले छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकते हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता, या फिर वे अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ जटिल को माप सकते हैं। तो बताइए निबंधात्मक प्रश्नों का मुख्य लाभ बताइए आप। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए ऑप्शन डी राइट होगा कि वे अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ जटिल को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब देखिए जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, जटिल होते हैं, क्योंकि उनमें देखिए सोच सोच कर बहुत डीपली जाना पड़ता है, बहुत डीप से देखिए उत्तर देना पड़ता है, बहुत गहराई से उत्तर देना पड़ता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार बोर्ड परीक्षा का पैटर्न निम्न में से स्थानांतरित होगा। ये बताइए आप। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसके अनुसार बोर्ड परीक्षा का पैटर्न किस में स्थानांतरित होगा, ये बताइए आप।
सामग्री उन्मुख पर्सन होंगे उसमें, या फिर योग्यता आधारित पर्सन होंगे, या बहुविकल्पीय पर्सन होंगे, या फिर केवल निबंधात्मक प्रकार के पर्सन होंगे। जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें देखिए बोर्ड परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा ये बताइए आप। कैसा पैटर्न होगा देखिए। देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है देखिए, जैसे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं और जो मंदबुद्धि बालक बच्चे हैं, उन दोनों को देखिए, उन सबको देखिए एक ही प्रकार के पैटर्न के देखिए परीक्षा में प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो अब देखिए 2020 की नई नीति के अनुसार क्या होगा, जैसे मंदबुद्धि बालक है तो उनको उनके हिसाब से देखिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो इंटेलिजेंट बालक है उनको उनकी योग्यता के आधार पर प्रश्न दिए जाएंगे। तो ऑप्शन देखिए बी राइट होगा, योग्यता आधारित प्रश्न। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एनईपी 2020 में, एनईपी 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने के लिए कहा गया है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को का नाम क्या है ये बताइए आप। जो एनईपी नेशनल एजुकेशन प्लान है 2020 है, उसमें सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने के लिए कहा गया है। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम होगा, निशिथा, दिशा, दीक्षा या फिर एनसीईआरटी। तो क्या होगा ये बताइए आप। डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा देखिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम होगा देखिए दीक्षा। ऑप्शन देखिए सी करेक्ट होगा, दीक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी अपनी स्वेच्छा से अपना गृह कार्य, अध्ययन एवं दैनिक कार्य करता है, तो उसकी प्रेरणा कैसी है ये बताइए। एक विद्यार्थी देखिए अपनी स्वेच्छा से, यहाँ बात की गई है अपनी स्वेच्छा से अपना गृह कार्य, अध्ययन जो भी दैनिक कार्य है वो उसकी स्वयं कर लेता है, तो उसकी प्रेरणा कैसी है, आंतरिक प्रकार की है, बाह्य प्रकार की है, दोनों है या फिर दोनों नहीं है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। स्वेच्छा से अपना गृह कार्य और अध्ययन कर लेता है, दैनिक कार्य करता है, तो कौन सी देखिए प्रेरणा होगी, आंतरिक प्रेरणा होगी। देखिए वो आंतरिक रूप से क्या होता है, प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। ऑप्शन देखिए ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में क्या करता है। एक जो सच्चा नेता होता है वो अपने अनुयायियों के व्यवहार में केवल मात्रात्मक परिवर्तन करता है, या फिर केवल गुणात्मक परिवर्तन करता है, या दोनों नहीं, या फिर उपरोक्त दोनों का परिवर्तन करता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन करता है ये बताइए आप। देखिए दोनों प्रकार का परिवर्तन करता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या हो। एक नेता है उसे समूह के जो कार्य है उनकी अनुशंसा, समूह के कार्य करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, कि उससे समूह को आघात पहुँचे, या फिर केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा। अब देखिए समूह को आघात नहीं पहुंचाना है, देखिए उन्हें देखिए पीड़ित नहीं करना है समूह के लोगों को। और कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा करेंगे तो देखिए आप भेदभाव कर रहे हो समूह में। या फिर समूह को प्रेरणा मिले, या फिर सारा श्रेय स्वयं को दे। अब देखिए आप एक नेता हो तो देखिए आप ही तो सब कुछ कर नहीं सकते, यदि आपके साथ जो समूह के सदस्य है वो भी क्या करते हैं, समूह के सदस्य भी देखिए काम करेंगे, और फिर भी आप सारा श्रेय स्वयं को देंगे, तो देखिए ये काम भी अच्छा नहीं है। आपको क्या करना है, समूह को प्रेरणा मिले, ऑप्शन देखिए सी राइट होगा। क्या ध्यान रखना है, समूह को क्या मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इससे पहले गाइस देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी को एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी को सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।
सभी एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेतृत्व केवल उस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण हो। बताइए नेतृत्व करने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होना चाहिए? उच्च आदर्शों का, प्रतिष्ठावान व्यक्ति होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति जैसा व्यक्ति होना चाहिए, या फिर क्रूरता जिसमें देखिए बहुत गुस्सा हो। तो कौन सा गुण होना चाहिए एक नेता में? नेता ही तो नेतृत्व करता है, तो कौन सा गुण होना चाहिए भैया बताइए आप। अब देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, कक्षा का नेता कौन होता है? कक्षा का नेता कौन होता है? एक शिक्षक। और विद्यालय का नेता कौन होता है ये बताइए। विद्यालय का नेता होता है हेडमास्टर, एचएम। तो बताइए उस व्यक्ति में, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में कौन सा गुण होना चाहिए? उच्च आदर्श होने चाहिए। ऑप्शन देखिए ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9। एक बड़े समूह का नेता कौन होता है ये बताइए। एक जो बड़ा समूह है, जैसे ये क्या है, समूह है, तो इसका नेता कौन होता है? समूह से दूर यहाँ, या फिर समूह के केंद्र में यहाँ होना चाहिए। समूह में देखिए कहीं भी, जैसे क्या नेता यहाँ हो सकता है, या फिर समूह के दूरस्थ छोर पर क्या नेता यहाँ हो सकता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? एक बड़े समूह का नेता देखिए कहाँ होता है? केंद्र में होता है। ऑप्शन देखिए बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है। नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका आधार एक ही माना गया है, वह क्या है ये बताइए। नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका क्या माना गया है? आधार एक ही माना गया है, वह है समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति, समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण, समूह की सेवा, या फिर समूह की सदैव प्रशंसा करना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? नेतृत्व का आधार क्या माना गया है? समूह की प्राथमिकताओं की क्या करना? पूर्ति करना। ऑप्शन देखिए ए राइट होगा। यहाँ आ जाए समूह के उद्देश्य की पूर्ति करना, तो वो भी आप देखिए कर सकते हो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो देखिए क्या होता है। प्राय देखिए विद्यालय में देखा जाता है छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो देखिए अपने सपने दिखाने वाला हो, या फिर उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला हो। प्रधानाध्यापक का पुत्र हो देखिए, या फिर उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल हो। तो मॉडल के रूप में किसे स्वीकार करेंगे बच्चे? विद्यालय में बच्चे मॉडल यानी अपने आदर्श के रूप में किसे स्वीकार करेंगे ये बताइए। जो क्या हो बच्चे के देखिए आत्म आदर्श के अनुकूल हो। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है देखिए। संप्रेषण की कुशलता के लिए, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करने की कुशलता के लिए बीएसटीसी में सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग आवश्यक है। अब देखिए जो भी आपका बीएसटीसी और बीएड दोनों का डिप्लोमा में क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण देखिए आवश्यक होता है। सूक्ष्म शिक्षण की एक प्रक्रिया देखिए आपको जब कॉलेज मिल जाएगी तो करवाई जाएगी। तो उसमें देखिए क्या होता है, उसमें स्वयं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक है सूक्ष्म शिक्षण, या फिर पाठ पूरा करने हेतु, विभिन्न कौशल के विकास हेतु, या फिर पृष्ठ पोषण हेतु। अब बताइए देखिए सूक्ष्म शिक्षण में देखिए बता देते हैं क्या क्या करवाया जाता है। उसमें आपको देखिए कौशल का विकास किया जाता है। कौशल कैसे? जैसे आपका जो भी पढ़ाना है, पढ़ाने का जो कौशल है उसका आपको विकास किया जाता है। बच्चे को देखिए पढ़ाना आ जाता है। और क्या होता है देखिए लिखने का कौशल होता है, वो भी इसमें होता है। यानी लिखने श्यामपट्ट जो देखिए बोर्ड होता है उस पर अच्छी क्या होना है, अच्छी से अच्छी राइटिंग लिखनी है। और देखिए जो श्यामपट्ट पर लिखे जाते हैं उनके नियमों को ध्यान रखना है। और बोलने के कौशल में देखिए तैयार किया जाता है। ये क्या है? कौशल। तो कौशलों के विकास हेतु
विभिन्न कौशलों के विकास हेतु क्या है, सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण कैसा होगा। बताइए, कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण कैसा होगा। बाधित, शिक्षक केंद्रित, सरल हो जाता है, या फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति से भटक जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। कक्षा में जब संप्रेषण किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो विद्यार्थियों को अपना विचार व्यक्त करने के अवसर देने से क्या होगा, ये बताइए। क्या जो संप्रेषण है वो बाधित नहीं होगा। बाधित, शिक्षक केंद्रित कैसे होगा, विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है, तो फिर बालक केंद्रित होना चाहिए ना। तो ये भी गलत है, क्या होगा, जो संप्रेषण है वो सरल हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। बताइए, किसी भी व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करती है, व्यक्ति की क्षमता व दक्षता पर, रुचि पर, आवश्यकता पर, या फिर मानसिक स्थिति पर। ये बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करेगी, व्यक्ति की क्षमता व दक्षता पर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। ये बताइए, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है पड़ोसियों द्वारा, अध्यापक द्वारा, समाज द्वारा, या फिर अभिभावकों द्वारा। तो बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति जो पूर्व धारणाएं बनाई जाती है उसका विकास किनके द्वारा होता है। देखिए, अभिभावकों के द्वारा होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वह उचित नहीं होता, या फिर छात्रों को आज्ञा पालन हेतु प्रेरित नहीं करता, या छात्रों के अनुकूल नहीं होता, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बच्चों को आप देखिए मजाक नहीं बनाना चाहिए, उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यह क्या उचित नहीं होता। ऑप्शन देखिए ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा की जो गुरुकुल प्रणाली है वो शिक्षा की एक प्रभावी प्रणाली थी, क्योंकि इस प्रणाली में क्या होता है। अब देखिए, जो पहले प्राचीन काल में क्या चलता था, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली होती थी। उसमें यानी गुरुकुल में देखिए ऋषि मुनियों द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो वो एक शिक्षा की एक प्रभावी प्रणाली थी। क्या था उस प्रणाली में ऐसा, क्या अध्यापक विद्यार्थी संबंध बहुत प्रसाद, देखिए प्रसाद नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें शिक्षा प्रणाली स्वायत्त रूप से कार्य करती, या फिर अध्यापक विद्यार्थियों की योग्यता को पहचानते थे, या फिर विद्यार्थी मुक्त वातावरण से सीखते थे। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो गुरुकुल प्रणाली है उसमें क्या होता था, अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध बहुत, देखिए पर देखिए यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ था प्रगाढ़। अध्यापक और विद्यार्थी संबंध क्या थे, बहुत प्रगाढ़ थे, बहुत देखिए टूटने वाले भी नहीं थे, बहुत देखिए अच्छे संबंध थे। तो ऑप्शन ए राइट होगा। उस शिक्षा प्रणाली में क्या होता था, अध्यापक और विद्यार्थी संबंध बहुत ही प्रगाढ़ थे। उससे क्या होता था, बच्चे देखिए आसानी से जो उनके गुरु होते थे उनसे आसानी से क्या करते थे, संप्रेषण करते थे, अच्छे से पूछते थे। उससे क्या होता, जो शिक्षण है वो सरल हो जाता था। ऑप्शन देखिए ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रभावी तरीका दंड थोपना, नज़रअंदाज करना, अभिभावकों को संभालने के लिए कहना, या फिर कारण ज्ञात करना और उपाय उपलब्ध कराने का प्रयास करना। तो अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रभावी तरीका क्या है, कारण ज्ञात करना और उपाय उपलब्ध कराने का प्रयास करना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की आवश्यकता होती है, या फिर शैक्षिक, कैरियर और व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है।
या फिर केवल कैरियर निर्देशन की आवश्यकता होती है या फिर केवल शैक्षिक निर्देशन की? तो देखिए जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है उस पे शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, सृजनात्मक उत्तरों को आवश्यकता होती है, बताइए। जो सृजनात्मक उत्तर होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्नों की, या फिर विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की, या फिर केवल देखिए खुले प्रश्नों की, या फिर एक अंकित अनुशासित कक्षा की? तो जो देखिए सृजनात्मक उत्तर होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है? जो खुले प्रश्न होते हैं, अच्छे प्रश्न, उनकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। देखिए यदि खुले अच्छे प्रश्न होंगे तो सृजनात्मक उत्तर दिए जा सकते हैं, यानी बना बना कर देखिए माइंड से देखिए सोचकर अच्छे उत्तर दिए जा सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बताइए कैसा लगा आज का सेशन? सेशन कैसा लगा? सभी बच्चे बताइए देखिए सेशन कैसा लगा? देखिए सेशन आपको अच्छा लगा है तो सभी को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। और आपने टेलीग्राम चैनल देखिए ज्वाइन नहीं किया है तो लॉगिन स्टडी नाम से देखिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन भी कर लेना है, जिससे देखिए आप इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रही। तो बच्चों देखिए सेशन को एंड तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं देखिए कल की क्लास में।